हाँ मैं जी वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित सभी को सादर नमस्ते जी। सभी का स्वागत है। कक्षा प्रारंभ करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। कोई भजन लेना चाहेंगे? कमला बहन जी। हाँ जी, ले लो हाँ भजन। भजन, हाँ जी ले लीजिए। हाँ जी, सबको सादर नमस्ते। पास रहता हूँ तेरे, अरे मैं सदा, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे, अरे मैं सदा, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मूद मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू, ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। मूद मृग तुल्य चारों दिशाएं तुम्हें, ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। ये किसी का माइक खुला हुआ है, आवाजें आ रही है। बोलता दोष देता रहा तू सदा, बोल कोसता दोष देता रहा तू सदा। मुझको यह ना मिला, मुझको वह ना मिला, पास रहता हूँ तेरे, अरे मैं सदा, तो नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। श्रेष्ठ सबसे मंथन तुझको दिया, फिर भी सब फिरे भी करें तो मैं क्या करूं। जांच अच्छी बुरी वस्तु की कर सके, जांच अच्छी बुरी वस्तु की कर सके, इसलिए मैंने बुद्धि दी तुझे। कितनी तू मद मार्गों पर चले तो मैं क्या करूं, किंतु तू मद मार्गों पर चले तो मैं क्या करूं। तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। करना यह पाप करता हूँ संकेत है, मैं तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ। करना यह पाप करता हूँ संकेत, मैं तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ। तृप्ति विषयों में सीख मेरी भूली, ध्यान में तू न लाए तो मैं क्या करूं। ध्यान में तू न लाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे, अरे मैं सदा, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। फूल फल शारद मेवा दूध आदि सभी,
स्वास्थ्य मधु आहार तुझको ही मैंने दिए, फूल फल सारद मेवा दूध आदि सभी, स्वास्थ्य प्रद मधु आहार तुझको दिए, तू तमाकू अंत मघ मास आदि खा, रोग तन में बसाए तो मैं क्या करूं, तू तमाकू अन्न मघ मांस आदि को खा, रोग तन में बसाए तो मैं क्या करूं, विश्व सुंदर प्रकाश है मैंने रचा, अपनी करतूत से शुद्ध वातावरण बना, विश्व सुंदर प्रकाशाय मैंने रचा, अपनी करतूतों से शुद्ध वातावरण नर्क बना, तो मैं क्या करूं, पास रहता हूँ तेरे अरे मैं सदा, तो नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, मूद मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू, ढूंढने तुझ मुझको जाए तो मैं क्या करूं, ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कमलाबेन जी, बहुत सुंदर भजन। आचार्य जी से बात हो गई है आपकी? ठीक ठीक। हाँ, और कोई एक भजन लेना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ जी, मैं गाऊं एक भजन? हाँ जी, हाँ जी, लीजिए। क्या नाम है आपका? रीना आर्या। जी, रीना आर्या। रीना। हाँ जी, लीजिए लीजिए, ले लीजिए। आपका वीडियो ना सिर कट रहा है, आप थोड़ा सा ठीक सेट करिए। ठीक है। हाँ, अब ठीक है। प्रभु अपनी पूजा का अधिकार दे, हाँ, जो अधिकार दो साथे सुविचार देना, प्रभु अपनी पूजा का अधिकार देना, जो अधिकार दो साथ सुविचार देना, बने तेरे संसारे के सच्चे सेवक, बने तेरे संसारे के सच्चे सेवक, हृदय में दयानंद सा प्यार देना, प्रभु अपनी पूजा का अधिकार देना, जो अधिकार दो साथ सुविचार देना, है अल्पयाज हम भूल संभव है हमसे, है अल्पयाज हम भूल संभव है हमसे, संभलने को अपना ही आधार देना, संभलने को अपना ही आधार देना, रही मातृभूमि जो ऋषियों की प्यारी, रही मातृभूमि जो ऋषियों की प्यारी, हमें जन्म उसमें ही
हर बार देना प्रभु अपनी पूजा का अधिकार देना, जो अधिकार दो साथ सुविचार देना। पुनः जन्म मानव का पाए यदि हम, हमें सच्चे भक्तों का परिवार देना, हमें सच्चे भक्तों का परिवार देना। प्रभु अपनी पूजा का अधिकार देना, जो अधिकार दो साथ सुविचार देना। ओम नमस्ते। धन्यवाद रीना जी, बहुत सुंदर भजन। शायद अभी आचार्य जी नहीं आए हैं, हाँ। है ना? मैं एक भजन ले लेती हूँ। अभी नहीं आए हैं आचार्य जी, एक भजन में ले, ठीक है? हाँ जी, बोलिए, क्या बोल रहे हैं दीपक? कोई बात नहीं, तो हाँ, मैं एक भजन ले लेती हूँ, उसके बाद और कोई लेना चाहेगा तो ठीक है ना। हे ईश मेरे मन के, मन मेरा सुमन कर दो। हे ईश मेरे मन के, मन मेरा सुमन कर दो। इस तम के अमावस को पूनम की किरण कर दो। जन जन के नयनों में देखूं मैं झलक तेरी। सांसों के सरगम में सुन पाऊं लगन तेरी। मंदिर में मेरे आकर मेरे भाव सजल कर दो। हे ईश मेरे मन के, मन मेरा सुमन कर दो। क्या जग ने दिया मुझको, सपने ही दिखाए हैं। कितनों ने मेरे मन में कांटे ही बिछाए हैं। बस तुम मुझे अपना कर मेरा जीना सफल कर दो। हे ईश मेरे मन के, मन मेरा सुमन कर दो। जिसे पाके अमर काया, दुख में भी नहीं मरती। जिसे पाके अमर काया, दुख में भी नहीं मरती। उन प्यार की बूंदों की प्यासी है मेरी धरती। बरसो मेरे आंगन में, मुझे आज सरस कर दो। बरसो मेरे आंगन में,
मुझे आज सरस कर दो। हे ईश मेरे मन के, मन मेरा सुन कर दो। इस तम की अमावश को की किरण कर दो। हूँ सत्य सखा तेरा, तेरा ही रहूंगा मैं। हूँ सत्य सखा तेरा, तेरा ही रहूंगा मैं। कोई सुख न मिले मुझको, कुछ भी न कहूँगा मैं। कोई सुख न मिले मुझको, कुछ भी न कहूँगा मैं। तुम साथ मेरा देकर विश्वास अमर कर दो। तुम साथ मेरा देकर विश्वास अमर कर दो। हे ईश मेरे मन के, मन मेरा सुमन कर दो। इस तम के अमावस को पूनम की किरण भर दो। इस तम की अमावस को पूनम की किरण कर दो। हे ईश मेरे मन के, मन मेरा सुमन कर दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी आए हैं या नहीं आए दीपालिका जी? देखिए। ओम सभी को सादर नमस्ते जी। हाँ हाँ, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी, आपका नमस्ते स्वागत आचार्य है। जी, प्रणाम। नमस्ते जी। हाँ जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आचार्य जी, आप अपने व्यवहार वालों का कक्षा आगे बढ़ाइए। जी नमस्ते जी सभी को। तो अभी भजन कौन गा रहे थे? रीना जी गा रही थी। अच्छा, माता जी की नसें नहीं जोगेश्वरी माता जी। कहाँ से हैं माता जी योगेश्वरी जी? बड़ौदा से। ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा। तो हम कहाँ पहुंच गए थे? नौ विद्या विनश पठितव्यम, ये भी नहीं पढ़े ना हम। ये आचार्य विद्यार्थियों के साथ कैसे बढ़ते ये पढ़ लिए थे। और सामृति पाणी भी ग्रंथि ये भी हो गया था ना। अभी पठितव्यम तदपि मर्तव्यम ये आएगा आपको अभी। ठीक है, मैं ठीक बोल रहा हूँ? मेरी ध्वनि ठीक है? सबको ठीक ठाक सुनाई दे रहा होगा? हाँ जी, हाँ। चलिए प्रारंभ करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण, पुनः गायत्री मंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय व्यवहार भानु ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे। पीछे जो पाठ हमारा चल रहा था उससे आगे बढ़ेंगे। पीछे हम चर्चा किए थे कि आचार्य विद्यार्थियों के साथ कैसे बरतें। तो जो विशेष गुण हम धारण करना चाहते हैं वो सब दिया है। विद्वान बने विद्यार्थी, सुशील बने, निरभिमानी बने, सत्यवादी बने, धर्मात्मा बने, आस्तिक बने, निरालस्य, उद्योगी, परोपकारी, वीर, धीर, गंभीर, शांति युक्त, दमनशील, जितेंद्रिय, ऋजु, प्रसन्न वदन होकर ये सब गुण बता दिए। आचार्य, माता पिता, अतिथि, बंधु आदि के प्रियकारी हो। तो इन सब गुणों के साथ साथ हमको सबके प्रियकारी भी होना है। भगवान श्री कृष्ण जी के विषय में आता है कि वो सबके प्रियकारी हो जाते थे, होते थे, हुए हैं। हम किसी के प्रिय हो जाते हैं, किसी के अप्रिय हो जाते हैं, अथवा कम व्यक्ति के प्रिय हो पाते हैं, ये हमारे अंदर। ऐसे तो सारे व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते हैं, सारे के प्रिय नहीं बन सकते हैं। जो दुष्ट आचरण करने वाले हैं, जो अन्याय आचरण करते हैं, उनके तो हम प्रिय नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनके हम प्रिय हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए कुछ चर्चा करेंगे। पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, दंत कटाकटी किम कर्तव्यम। तो प्रश्न है, हुरदंगा उवाच, हुरदंगा कहता है कि जो पढ़ता है वह भी मरता है और जो नहीं पढ़ता है वो भी मरता है। फिर पढ़ने पढ़ाने में दांत कटाकट क्यों करना? ऐसे सुनते हैं ना हम यहाँ पर, यज्ञ क्यों करना, ध्यान क्यों करना, है ना, अच्छे आचरण क्यों करना है, सब तो खाते हैं पीते हैं और ऐसे ही जीवन जी रहे हैं। उन लोग तो हमारे से और भी प्रसन्न रहते हैं। जो ध्यान उपासना करते हैं, देखिए उन लोग तो दुखी दर्द दिखाई देते हैं, और जो नहीं करते हैं उन लोग तो सुखी प्रसन्न सब दिखाई देते हैं। तो क्यों करना, ये प्रश्न आ जाता है। तो कहने की न विद्यया विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम, अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम समाचरेत। विद्याभ्यास, ये बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत बढ़िया श्रेष्ठ श्लोक है। इसको हमको अच्छे से याद कर लेना चाहिए, मन मस्तिष्क में बिठा देना चाहिए। हम विद्या से युक्त हो जाएं। पीछे जैसे मैं आपको बताया था कि हम जाग जाएं, क्या करें, जाग जाएं। अभी हम सोए हुए हैं, क्या कर रहे हैं हम अभी? सोए हुए हैं। देखते हुए भी नहीं देखते हैं, खाते हुए भी नहीं खाते हैं, सोते हुए भी सोते नहीं हैं, नींद नहीं आती है ठीक से, आदि आदि सब जगह पर देख लीजिए। खाना खाते हैं तो जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जी रहे हैं, और स्वास्थ्य के लिए खाते हैं अथवा स्वाद के लिए खाते हैं। अपना परीक्षण करें। खाने से पहले यह हमको सोचना है क्या कर रहा हूं। ऐसे ही देखना, सुनना, बोलना, ये सबसे खतरनाक। बोलते समय हम देखिए क्या कर रहे हैं, कितना बोलते हैं, कितना आवश्यक है, कितना अनावश्यक है, कहाँ पर जरूरत है, कहाँ जरूरत नहीं है, और वाणी बोलते समय कितना सत्य बोलते हैं, कितनी मिथ्या बोलते हैं, ये सब देखना चाहिए हमको। तो हम कब जागेंगे? जागो तो एक बार, जागो जागो तो, एक भजन है कि हम जाग जाएं। परमात्मा से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि ऐसे जगा दो फिर सो ना जाऊं।
हम जाग जाएं। अभी क्या है, हम थोड़ी देर जागते हैं, सत्संग में बैठे हुए जाग जाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ अच्छे विचार हमको मिल गया तो हम थोड़ी देर के लिए जाग जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद ठंडा पड़ जाते हैं। जाग जाएं, हम जाग जाएं। प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, जागे हुए हैं। योगी जी महाराज हैं, जागे हुए हैं। ऐसे ही भारत में हजारों व्यक्ति मिल जाएंगे, हजारों मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य करने वाले व्यक्ति मिल जाएंगे जो जागे हुए हैं। जागने का मतलब क्या है? जागने का मतलब है कि हमारा लक्ष्य हमारे सामने हो। जागने का मतलब हमारा लक्ष्य हमारे सामने हो। लक्ष्य यदि सामने होगा तो व्यक्ति को क्या दिखाई देगा? वो एक एक मिनट उसका व्यस्त रहेगा। आज प्रधानमंत्री जी हैं, उनका एक एक मिनट पूरा व्यस्त शेड्यूल है। कहाँ जाएंगे, कहाँ उतरेंगे, वहां कितने मिनट किसी से बात करेंगे, किस प्रकार से होगा पूरा। प्रधानमंत्री ले लीजिए, मुख्यमंत्री ले लीजिए, राज्यपाल लीजिए, जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट में काम करते हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके सब। हमारा क्या ऐसे टाइम टेबल है क्या? सुबह से लेकर रात तक हम जो जीते हैं, सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक। मैं तो बना ही नहीं था, मैं आज से शुरू किया। मैं तो सुनता था बहुत दिनों से। जब मैं एक एक घंटे का टाइम टेबल लिखा आज, 18 घंटा हो रहा है। तो अरे 18 घंटा हमारे पास है, सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक। आज मैं बनाया हूँ। बहुत दिनों बाद सुनते सुनते भी होता ना, जागने का जो बात हो रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास रखा हुआ है यहाँ पास में। थोड़ा सा प्रयास किया यहाँ। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको दिखता होगा, एक से लेकर एक एक घंटे में मैं क्या किया, ऐसे लिखा हुआ है। सुबह 4 से 5, बस ये देख रहा हूँ ना मैं, ये आपको कितना दिख रहा है? रखिए मैं इसको जूम करता हूँ। ऐसे करके ये साइड में 1 2 3 4 क्रम है, ठीक है। और ऊपर से 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, ऐसे करके एक टेबल हो गया। ये पहला क्रम हो गया। ये 1 2 3 4 18 घंटा हो गया, रात्रि 10 बजे तक। और उसके पास हो गया कि 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, ऐसे करके टेबल हो गया। फिर एक टेबल में मैं 4 से 5 के बीच में क्या क्या लिखा है, फिर 5 से 6 क्या किया, फिर 7 से 8 बजे के बीच में क्या किया। तो उसके बीच में मैं ऐसा टेबल बना दिया कि बीच में रखा, दिनचर्या हो गया। तो उसमें प्रत्येक घंटे स्मरण करने योग्य वाक्य, उसके बीच में कहीं-कहीं मैं स्मरण कर पाया। और उसके बीच में कई बार 11 बार गायत्री मंत्र जप करना है, 21 बार गायत्री मंत्र जप करना है। ऐसे करके आज से मैं शुरू किया। फिर ये आधा घंटा का हो जाएगा। उसके बाद आज तो 1 घंटे का किया, फिर 15 मिनट का करेंगे। तो ये क्या है, ऐसे हमारे पास जो टाइम टेबल होता है ना, कल मुझको क्या करना है, कल सुबह उठ के कल दिन भर में मुझको क्या-क्या करना है, आज रात को हमको लिख लेना पड़ेगा। तो जितना हम पुरुषार्थ करेंगे ना, परमात्मा उसे अंदर से प्रेरणा करते हैं कि बेटा तू ऐसा कर, फिर आगे बढ़ाते हैं परमेश्वर। हर समय हमारे मन में तड़प होना चाहिए कि मैं जाग जाऊं, मैं ईश्वरमय मेरा जीवन हो जाए, देश राष्ट्र भक्ति मेरा जीवन के लिए हो जाए। देखिए, कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति ने दूसरे एक व्यक्ति हैं, उनके साथ मित्रता करता है, उनके साथ अच्छे व्यवहार करता है, उनके अनुकूल चलता है। और उनके जो संतान हैं, उसके जो बेटा-बेटी आदि हैं, उनके साथ अच्छे व्यवहार नहीं करता। तो क्या वो जो व्यक्ति है, उनसे हम विशेष लाभ ले पाएँगे क्या? चाहे उनके हम अनुकूल चलते हो, उनके बेटा-बेटी को साथ, क्योंकि बेटा-बेटी तो प्रिय होते हैं माता-पिता के। तो ऐसे ही परमात्मा के हम अनुकूल चलना तो चाहते हैं, लेकिन परमात्मा के जो संतानें हैं, मनुष्य से लेकर पशु-पक्षी, कीट-पतंग, उनको यदि हम अच्छे आचरण नहीं करेंगे उनके साथ छल-कपट करेंगे, उनका सुख-दुःख का ध्यान हम नहीं रखेंगे, तो क्या हम परमात्मा से जो लाभ लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। तो ये हमको देखना है, हमारी ईश्वर उपासना में क्यों मन नहीं लग रहा है? कारण क्या है? देखिए, यहाँ पर समस्या है तो समाधान भी है। इसको अच्छे से लिख लेना चाहिए, बिठा देना चाहिए मन में। समस्या है तो समाधान भी है। हमारी समस्या क्या है? हमारी उपासना में मन नहीं लग रहा है।
हम ईश्वर को भूले रहते हैं, हम समय को बर्बाद करते हैं। हमारे अंदर जो एक तड़प होना चाहिए, हम सुनते हैं कि ईश्वर के पास बैठने से, जिनके पास बैठते हैं उनका रंग चढ़ता है, संगति का रंग चढ़ता है। तो हमारे अंदर परमात्मा का रंग क्यों नहीं चढ़ता? हम आधा घंटा बैठ के ध्यान किए, कोई रंग तो दिखता नहीं है, सूखा ठन गोपाल होके बैठ गए, कुछ लाभ ही नहीं हो रहा है। तो कभी सोचते हैं कि प्रभु, परमात्मा के सामने रखते हैं, याचिका लगाते हैं कि प्रभु क्या हो रहा है, ये मेरी आप में क्यों रुचि नहीं हो रही है? आप मुझको ऐसे ज्ञान दीजिए, विज्ञान दीजिए कि मेरे आप में विशेष रुचि हो जाए, प्रेम हो जाए, मैं आपके लिए तड़पूं, ऐसे ज्ञान मुझे दीजिए। ये प्रार्थना करें, क्योंकि मन में हम जो सोचेंगे उस प्रकार से हमारी क्रियाएं होंगी। मैं आज अभी संकल्प करूंगा कि मेरे को एक बाइक लेना है, मन में आ गया, तो मन में जो आ गया वहां पर संकल्प शुरू। फिर मन में आने के बाद क्या होगा? जहां भी मैं बाइक देखूंगा वहां पर चलेगा ये बाइक लेना चाहिए, ये बाइक लेना चाहिए। फिर बाइक के ऊपर ही दृष्टि जाएगी, कार के ऊपर नहीं जाएगा या मोबाइल के ऊपर नहीं जाएगा। होता है ना ऐसे? ऐसे ही मैं सोचूंगा मैं एक मोबाइल लूंगा, तो मोबाइल जब लेने का सोचेगा मोबाइल के ऊपर ही दृष्टि जाएगी, कौन सा मोबाइल लेना है, कौन से कंपनी की लेनी है, ऐसा लेना है, इतने रुपए का लेना है। तो ये बहुत बड़ी विज्ञान है, विशेष विज्ञान है। मन में हमारा क्या चल रहा है, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। मन में हमें अच्छे अच्छे संकल्प लेना चाहिए, अच्छे अच्छे उद्देश्य रखना चाहिए कि मुझको वैराग्य को प्राप्त करना है, मुझको संन्यास लेना है, मुझको विशेष ईश्वर भक्ति स्थिति को प्राप्त करनी है, मुझको पुरुषार्थी बननी है। क्यों पुरुषार्थी बननी है? क्योंकि पुरुषार्थ ही इस दुनिया में मन चाहा सुख देता है, मन चाहा सुख पाया उसने, जो आलस बन के पड़ा न रहा। तो हमारी जितनी भी अच्छी कामनाएं हैं वो कब होगा? जब हम पुरुषार्थमय जीवन करेंगे। जितना भी हमारी श्रेष्ठ कामनाएं हो, बड़े से बड़े कामनाएं, उद्देश्य हो, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। कब होगा? जैसे आपको दिखाया टाइम टेबल कि एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड हमारा व्यस्तता पर, व्यस्त हो व्यस्त हो व्यस्त हो। हमारे पास तो अभी समय ही समय है। कोई पूछ लेगा कि सुबह से लेकर आज तक क्या क्या? आज तो समय ऐसे ही चला गया जी, उनके साथ गप्पे लगाता रहा, वहां ऐसे किया, वहां ऐसे किया, ऐसे करके हमारा सारा समय चला जाता है। कब क्या करते हैं हमको पता ही नहीं। स्वाध्याय ना कर पाते हैं, ना सत्संग कर पाते हैं, ना अपने मुख्य कार्य को छोड़ देते हैं, और अंत में फिर पश्चाताप के सिवाय कुछ रहता ही नहीं। तो हमारा जीवन पुरुषार्थमय हो जाए और हम अच्छे अच्छे संकल्पों को धारण करें। उद्देश्य हमारा ऐसे हो कि मुझको इतने दिन में ये पुस्तक पढ़ लेनी है, आज दिन भर में मुझको 100 बार गायत्री मंत्र जप करना है, 200 बार गायत्री मंत्र जप करना है, फिर धीरे धीरे करके 500 बार करना है, 1000 बार करना है। ये हमको शुरू करेंगे तब तो होगा, हम शुरू ही नहीं करते हैं। बस रात को सोने से समय मान लीजिए हम बता देते हैं कभी कभी बच्चों को, हमारे कक्षा में आते तो 11 बार गायत्री मंत्र जप करना, तो हम भी थोड़ा बहुत कभी कर लिए अथवा परमात्मा को स्मरण कर लिए। ये तो लॉलीपॉप है, जैसे होता है ना, बच्चों को फुसला देते हैं। ऐसे ही छोटे मोटे साधना है, छोटे मोटे हम बैठ जाते हैं थोड़ा सा ध्यान में, सन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये, फिर अंत में सन्नो नमः संभवाय च मे भवाय च करके छुट्टी। बस मैं संध्या कर रहा हूँ। और ऐसे ही यज्ञ में भी जो दैनिक अग्निहोत्र करते हैं, थोड़ा बहुत घी ले लेंगे, थोड़ा बहुत पैकेट ले आएंगे, सामग्री 40-50 रुपए किलो वाली, यज्ञ कर लिए। मैं तो 20 साल से अग्निहोत्र करता हूँ, हो गया काम। ये थोड़ी है आपका तनख्वाह 5000 जब था तब भी वही 50 ग्राम घी, और जब 50,000 हो गया तब भी वो 50 ग्राम घी। ये हमको बढ़ाना है तप को। तो रात को कम से कम, ये दिन भर नहीं हो पाता है तो रात को कम से कम 100 बार गायत्री मंत्र जप करें, 200 बार जप करें, 500 बार जप करें, फिर सोए 15 मिनट, आधा घंटा। क्योंकि हमको विशेष अपने इंद्रियों को जीतना है। हम बोलते हैं ना, मेरा मन तो मानता नहीं है जी, ऐसा है जी, ऐसा है जी, ये दुख है, ये कष्ट है, ये परेशानी है। ये क्यों हो रहा है?
ये सारे दुखों, कष्टों, परेशानियों का मूल जड़ हम स्वयं हैं। हम इंद्रियों के दास हैं, मन के गुलाम हैं। बुद्धि हमारे निर्णय ठीक नहीं ले पाती है, क्या करना क्या नहीं करना। इसलिए हम दुखी, हताश, निराश, परेशान, सभी समस्याओं से घिरे हुए। पीछे आपको संकेत किया था शायद, घोर तपस्या करें, अखंड तप, अखंड जप, अखंड ईश्वर भक्ति, खंडित ना हो, बाधित ना हो, टूटे ना, छूटे ना ईश्वर हमारे से। जब हम ऐसे करेंगे तो कौन सा इंद्रिय देखिए हमारे बस में नहीं आएगा। खाना में बैठेंगे तो जितना चाहिए उतना खाएंगे। 2 रोटी खाना है तो 3 में खिसकेगा नहीं। 50 प्रकार के व्यंजन रखा होगा तब भी हमको पता लगेगा कि मेरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए खाना है, ईश्वर भक्ति के लिए खाना है, अपने जीवन के लक्ष्य के लिए खाना है। तो ये स्थितियां हो जाएगी। कब होगी? जब हम बहुत अधिक पुरुषार्थ करेंगे। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जीवन की कि हम अपने इंद्रियों के वश में रहें। यदि हम ऐसे करते हैं तो हम विजयी बनेंगे और बुद्धिमान बनेंगे। बुद्धिमान कौन है? जो बड़ा कार्य करता है। केवल घर छोड़ देने से, आश्रम में आ जाने से, कपड़ा चेंज कर देने से ही वैराग्य हो गया, ऐसा नहीं। घर में आप जहां पर भी है वहां रहते हुए भी अपने इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, लेकिन आपको संसार से हटना पड़ेगा। हटना अर्थात उनसे जितना आवश्यक है उतना काम रखना है, बाकी धीरे 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 करके परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा। सत्संग, स्वाध्याय आदि को अपनाना पड़ेगा। बताया था ना मैं आपको, ऐसे हर समय हाथ रखिए, सोचिए मैं किसको प्रधानता दे रहा हूं, संसार को अथवा ईश्वर को। यदि संसार को प्रधानता दिया फिर ईश्वर नीचे आ जाएंगे, ईश्वर हमारे से छूट जाएंगे। व्यक्ति, वस्तु, स्थान को यदि हम प्रधानता देने लग जाएंगे तो ईश्वर छूट जाएगा, धर्म छूट जाएगा, न्याय छूट जाएगा, सत्य छूट जाएगा और हमारे से सुख शांति, जो स्थायी सुख शांति वो छूट जाएगा, हमारे जो प्रवाह से टूट जाएगा। तो हम जो जीवात्माएं हैं, प्रत्येक जीवात्माओं का जो मूल उद्देश्य है, मूल इच्छा है, वो है स्थायी सुख। वो छूटे ना, टूटे ना, वो लगातार हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन उसके तरीका क्या, हम उपाय अपनाएं जिससे कि हमको स्थायी सुख मिले, इसको हम समझ नहीं पाते हैं। समझ भी लेते हैं फिर भूल जाते हैं, थोड़ी देर बाद सो जाते हैं, फिर जगाते हैं। जैसे माता पिता बच्चे को जगाते हैं ना, छोटे बच्चे को, फिर उठ जाता है, हाँ, फिर थोड़ा हमसे सो जाते हैं, फिर जगाते हैं, फिर उठ के फिर मुश्किल से उनको जगाना पड़ता है फिर बच्चों को। तो हम भी ऐसे ही परमात्मा हमको जगाते हैं विद्वानों के माध्यम से, ज्ञानियों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, फिर हम सो जाते हैं। तो हमको जागना है। कितना साल हो गया देखिए, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, जितनी आयु हो गई, और कई जन्मों से हम सोए हुए हैं। केवल इतना ही नहीं, अभी हमको जागना है। यदि जागेंगे नहीं तो हम स्वयं भी दुखी, हताश, परेशान रहेंगे, अपने परिवार को भी उस रूप में कुछ दे नहीं पाएंगे, समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जीवन विश्व कल्याण के लिए हो जाए। आपको सुनाए थे ना पंक्ति, राष्ट्र हेतोर भवेन मरणम प्राण त्राणंच राष्ट्राय। कि मेरा जीवन राष्ट्र के लिए हो जाए, प्राण, एक एक श्वास मेरा राष्ट्र के लिए हो, समाज के लिए हो, मेरा जीवन त्याग तपस्यामय हो जाए। ऐसे हमको पुरुषार्थ करनी पड़ेगी। तो ये संकल्प करें कि मुझको समय निर्धारण करना है, टाइम टेबल बनाना है, डायरी मेंटेन करना है। जो भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको लिख लिया करें। जो मुख्य बैठते हैं, कभी कोई नया विचार आ गया अथवा कुछ बातें आ जाती तो लिख लिया करें। जितने भी महापुरुष हुए हैं, महान आत्माएं हुए हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हुए हैं, समाज राष्ट्र में बड़ा परिवर्तन किए हैं, अपने जीवन में दिव्य गुणों को जो धारण किए, उन लोग को देखेंगे तो उन लोग डायरी मेंटेन किए, समयबद्ध रूप में, योजनाबद्ध रूप में कार्य करते रहे। लिखने का आदत था उनका। कल क्या करना है हमको आज लिख के रखना है। कल कितना स्वाध्याय करना है, कितना सत्संग करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किससे बात करना है, कितना देर मोबाइल ऑफ रखना है, कितना देर मोबाइल को साइलेंट रखना है।
इन सब जो बातों को ध्यान रखना होगा, तब हम पुरुषार्थ में जीवन कर पाएंगे। नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा जीवन सोए सोए। निरीक्षण भी करना पड़ेगा कहाँ कहाँ कमी होती है, उस कमियों को कैसे मैं दूर करूं, और उसके लिए प्रार्थना करना, उपाय ढूंढना। यदि हम कमियों को देखेंगे फिर उपाय ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि समस्या है तो समाधान है। तो हम अच्छे अच्छे संकल्प करें, मन में बीज डालें कि मुझको पुरुषार्थी बनना है, मुझको ईश्वर भक्त बनना है, मुझको देश राष्ट्र के लिए कुछ अवदान करना है, मेरा जीवन दूसरों के लिए हो। एक भजन आता है ना, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, यह जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। ऐसे हमारा संकल्प कि मेरा जीवन संसार के लिए हो जाए, उपकार के लिए हो जाए। और एक भजन है, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ना ठोकर कहीं, जाने अनजाने, जाने अनजाने में भी मुझसे कोई गलती हो ना। उस भजन में एक पंक्ति है, मैं क्या हूं राह मेरी क्या है, यह सत्य सदा में समझ सकूं। परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मेरे को किस रास्ते में जाऊं, आपको मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं, मेरे जीवन को कैसे मैं सफल कर सकता हूं, मुझको बताइए। जिद्दी करना है परमात्मा के सामने, जैसे छोटे बालक जिद्दी करते हैं ना माता पिता के सामने कि माता जी मुझको ये चाहिए, नहीं नहीं मुझको दीजिए दीजिए, जिद्दी करते हैं। चाहिए आइए आज बनाइए भोजन, मुझको ये ला के दीजिए। ऐसे ही परमात्मा हमारे पिता हैं, तो हमको परमात्मा के सामने बैठना है, उनसे मांगना है कि प्रभु मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, मैं आपकी अनुभूति करना चाहता हूँ, मैं कभी दुखी नहीं होना चाहता हूँ, मैं सुखी सुखी रहना चाहता हूँ, मैं मेहनत पूर्वक मेरा जीवन हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। मैं अधिक से अधिक लोगों को सुख बांटना चाहता हूँ। यह हम सोचें, अच्छे अच्छे सोचें, तो फिर आगे उस प्रकार से बन जाएंगे। जैसे हम सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। वो ऐसे सोचें कि प्रभु ऐसे आप मुझको ज्ञान दीजिए कि ध्यान के समय, एक ध्यान के समय में नियत रखूं, चाहे 15 मिनट के लिए बैठूं, चाहे 20 मिनट के लिए बैठूं, आधा घंटा के लिए बैठूं, उसमें मेरा तड़प हो जाए कि कब बैठूं आपके पास, और जितना भी बैठूं वहां पर पूरा अच्छे से बैठूं, एकाग्र हो जाऊं, और आपसे बात अच्छे से मैं कर पाऊं। पूरा पत्थर होके बैठूं, हिलना डुलना कुछ नहीं, सारे सबसे कट के दूसरे घर को लोगों को बता देना है कि इतना देर तक मुझको कुछ भी बोलना नहीं है। 5 मिनट से शुरू करिए, फिर बढ़ाइए, तो घर के लोग भी सहयोग करेंगे धीरे धीरे। पहले तो स्वयं संकल्प करेंगे, फिर आगे सब सहयोग करने लग जाएंगे। तो ये श्रेष्ठ ज्ञान से हम युक्त हो जाएं। क्यों श्रेष्ठ ज्ञान चाहिए, क्यों श्रेष्ठ विचार चाहिए? विचारों से ही हमारा जीवन है, विचारों से ही हमारा जीवन है। श्रेष्ठ विचार, दिव्य विचारों से जब हम युक्त हो जाते हैं तो हम जाग जाते हैं, सोए नहीं रहेंगे, जल्दी सो जाएंगे, जल्दी उठ जाएंगे, अलार्म बजने से पहले हमारा नींद खुल जाएगा, और नींद खुलते ही तुरंत खड़े हो जाएंगे, आलस्य प्रमाद आएगा ही नहीं। दिन भर हम आलस्य प्रमाद करेंगे ही नहीं, अनावश्यक समय बर्बाद करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे पास 50 काम रहेगा, लिस्ट करके रखेंगे कि मुझको इतना देर स्वाध्याय करना है, इतना सत्संग करना है, इतना जप करना है, मंत्र है, श्लोक हैं, सूत्र है, अच्छे अच्छे पंक्तियां हैं, मुझको याद करना है, मेरे बुद्धि को बढ़ाना है। तो इस प्रकार हम समयबद्ध होकर चलेंगे, पुरुषार्थी होंगे तो शीघ्रता से हम अपने दुर्गुणों को भी दूर कर सकते हैं, और हमारे अंदर जो दिव्य प्रतिभाएं हैं, हम अपने सामर्थ्य को जानते ही नहीं है, पता नहीं, सोचते रहते हैं मैं तो कुछ नहीं कर सकता जी, ऐसा है जी, वैसा है जी। अरे हम परमात्मा के संतान हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कौन सा कार्य है जो एक आत्मा नहीं कर सकते, दूसरे आत्मा कर पाया तो मैं भी कर सकता हूँ। आप लोग अभी सुनिएगा, कभी आप वहां पर यूट्यूब में सर्च करिएगा, मुट्ठियों को बांधकर ऐसे लिखिएगा, उज्जवल पाटनी जी का एक भजन है, भजन मतलब एक प्रेरणा है, उसमें कितने अच्छी पंक्तियां हैं। और कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। बढ़िया 3-4 मिनट का है, मुट्ठियों को थाम के ऐसे कुछ लिख लीजिएगा, फिर वो आ जाएगा, डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी का है। तो उस भजन में बहुत बढ़िया बढ़िया पंक्तियां हैं, दूसरे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मुझ में ऐसा, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। तो संसार में कोई ऐसे आत्मा नहीं कि जो कर पाया तो हम नहीं कर पाएंगे।
तो हम भी कर सकते हैं। ये संकल्प दृढ़ विश्वास के साथ जब चलेंगे तो जो हम चाहते हैं स्वयं के जीवन में, घर में, परिवार में, किसी को परिवर्तन करना चाहते हैं तो हम परिवर्तन कर सकते हैं। चाहे पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, सास-ससुर हैं, कोई पड़ोसी है, सबको हम चेंज कर सकते हैं। शुरुआत लेकिन अपने से करना पड़ेगा। जब हम स्वयं दृढ़ हो जाते हैं, संकल्पित हो जाते हैं, अच्छे-अच्छे गुणों को धारण करते हैं, तो धीरे-धीरे अपने गुणों से, अपने प्रतिभाओं से, अपने विचारों में इतना सामर्थ्य है हमको पता नहीं है। जिसको आप परिवर्तन करना चाहते हैं, उसके विषय में अच्छा सोचिए आप। उनके गुणों को ही देखिए, गुणों को ही देखिए, गुणों को ही देखिए और मन में ही विश्वास करिए कि ये धीरे-धीरे बदल जाएँगे। थोड़ा-सा ही दोष है, हो जाएगा ठीक। हम तो उनके दोषों को ही आवृत्ति करते रहते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे क्यों नहीं करते हैं, वैसे क्यों नहीं करते हैं। सोचते-सोचते फिर नकारात्मक वो तो परिवर्तन होंगे ही नहीं, फिर नकारात्मक बीज भी डालते रहते हैं, अपने वो मस्तिष्क को खराब करते हैं। तो हम अच्छा सोचें, सकारात्मक सोचें। तो ये कब होगा? जब हम विद्या से युक्त होंगे। इसलिए तो कहा गया यहाँ पर, व्यवहार भानु देखिए, न विद्यया विना सौख्यम, विद्या के बिना मनुष्य को ध्रुवम अर्थात स्थिर सुख, नित्य सुख, स्थायी सुख नहीं मिलता है। तब तक स्थायी सुख उत्पन्न नहीं होगा जब तक विद्या हमारे पास परिपक्व विद्या नहीं है, श्रेष्ठ विचार नहीं। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सबको सिद्ध करने के लिए हम विद्याभ्यास करें, नित्य प्रति नया-नया ज्ञान प्राप्त करते रहें, अच्छे लोगों का संग करें। देखिए हिंदी भाग, सज्जन उवाच, सज्जन कहता है कि सुन भाई हुड़दंगे, जो तू जानता है सो विद्या का फल नहीं है कि पढ़ने से ही मर जाएंगे, बिना पढ़े ही मर जाएंगे, क्यों बेकार पढ़ते रहे। कह रहे कि विद्या के पढ़ने से जन्म मरण, आंख से देखना, कान से सुनना आदि ये ईश्वरीय नियम अन्यथा हो जाएं, किंतु विद्या से यथार्थ ज्ञान होकर यथा योग्य व्यवहार कराने से आप और दूसरों को आनंद युक्त करना विद्या का फल है। देखिए कितना दिव्य फल है, स्वयं भी आनंद युक्त होना और दूसरे को भी आनंद से युक्त करना, ये कितना बड़ा उपलब्धि है। और विद्या ना होने से, ज्ञान ना होने से, श्रेष्ठ विचार ना होने से व्यक्ति स्वयं भी दुखी रहता है। जब देखो मरे मरे, ना आनंद, ना कुछ उत्साह है, ना उमंग है, ना प्रसन्नता है। ये क्यों है? क्योंकि ज्ञान हमारे पास नहीं है। अच्छे-अच्छे ज्ञान हो जाए, विचार हो जाए, इसलिए तो कहा गया ना, माता यस्य पतिव्रता पिता च धार्मिकः गुरुर्यस्य महायोगी तस्य नो विचलित मनः। जिसकी माँ पतिव्रता है, पिता धार्मिक हैं, धर्म उपाय से पैसा अर्जन करके लाते हैं घर में, जीवन जिसका धर्म आचरण पूर्वक है, और गुरुर्यस्य महायोगी, जो गुरु, आचार्य, सन्यासी, विद्वान जो श्रेष्ठ होते हैं, दिव्य होते हैं, जिनके जीवन में दिव्यता है, उनके सानिध्य हम करते हैं तो ऐसे-ऐसे विचार, ऐसे-ऐसे अस्त्र हमें देते हैं, हम युद्ध क्षेत्र में पराजित नहीं होते हैं। सुबह उठकर आँख खोल दिए तो हमारा युद्ध शुरू, आंतरिक युद्ध और बाह्य युद्ध। उस युद्ध में विजय होने के लिए हमको श्रेष्ठ ज्ञान, श्रेष्ठ विचार चाहिए, निरंतर चाहिए, रोज चाहिए। और ये हमको विद्या से, श्रेष्ठ ऋषियों के ग्रंथों से, विद्वानों के संग से मिलता है। और ये श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ ज्ञान ये युद्ध की तरह, युद्ध में जो विजयी बनने से अस्त्र शस्त्र होता है तो जीत लेते हैं, ऐसे हम जीत लेते हैं। यहाँ तो व्यक्ति थोड़े-थोड़े पल में धराशायी हो जाता है, ना जी मेरे से होगा नहीं, ये तो मैं कर नहीं सकता, ऐसे-ऐसे करके धराशायी हो जाता है। क्यों होता है ये? आनंद, उत्साह, उमंग, शूरवीरता ये हमारे अंदर होना चाहिए। ये तब होगा जब हम अखंड तप, अखंड जप, अखंड पुरुषार्थ करेंगे। मेहनत, 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 पसीना बहाना पड़ेगा। सफलता महानता का एक शर्त है। यदि हम सफल बनना चाहते हैं, यदि हम महान बनना चाहते हैं तो एक शर्त है। क्या है? पसीना बहाओ, पसीना बहाओ, पसीना बहाओ, पसीना बहाओ। सुबह उठ के व्यायाम खूब करिए, प्राणायाम खूब करिए, आसन करिए, भ्रमण करिए, सुबह-सुबह पसीना एक बार अच्छे से बहाइए, गंदगी सारा निकल जाए। ना व्यक्ति व्यायाम करता है, ना प्राणायाम करता है, ना वॉकिंग करता है, ना कुछ। अच्छे से एक बार व्यायाम, प्राणायाम आदि कर लेंगे तो शरीर से जितनी गंदगी है ना, 2 ढाई घंटा लगाएं।
और यदि 15-20 मिनट कर पाते हैं, आपके अंदर सामर्थ्य है, युवा है, तो खूब दंड बैठक लगाइए जोर से, पूरा 15 मिनट नॉन स्टॉप दौड़ लगाने, तो नॉन स्टॉप दौड़ लगाइए, एक बार पसीना बह जाए। माताएं बोलते हैं हम तो घर में दिन भर काम करते रहते हैं, वो तो हमारा व्यायाम हो ही जाता है। वो व्यायाम नहीं है, व्यायाम वो काम अलग है। सुबह एक बार अपने शरीर के लिए अच्छे से समय लगाना है, ऐसे कोई क्रिया करनी है जिससे कि पूरा हमारा श्वास फूल जाए। तो रजोगुण तमोगुण रहेगा तो हम दुखी रहेंगे, बीमार रहेंगे। जब देखो घुटना दर्द, किसी का टांग में दर्द, कभी कुछ कभी कुछ। ये दर्द क्यों हो रहा है? ये सारा गंदगी जमा हुआ है शरीर में। ये सच्चाई है, कठोर लग सकता है, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है। किसी का भी दर्द है, रोगी है, परेशान है, अप्रसन्न है, इस सबका कारण ही गंदगी है। इसलिए तो कहा है ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्रकाश का जो आवरण है, ज्ञान का आवरण है, वो दूर हो जाता है और प्रकाशावरणम सत्वगुण उभर जाता है। इसलिए अपने लिए आध्यात्मिक व्यक्ति को कम से कम सुबह 1 घंटे से लेकर 3, 4, 5, 6 देना चाहिए। 4 बजे से 3 बजे से लग जाइए 9 बजे तक अपना व्यक्तिगत। जल्दी उठ जाएं। अपने लिए 1 घंटे से शुरू करके 6 घंटे तक लगा सकते हैं। मैं तो 6-6 घंटा लगाया हूँ और अभी भी लगाता हूँ। लगाना पड़ेगा, आपको बड़ी उपलब्धि प्राप्त करनी है। लोग आईएएस बनने के लिए रात-रात सोते नहीं है, सीए बनने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, कुछ बड़े अधिकारी डॉक्टर आदि बनने के लिए रात-रात सोते ही नहीं। और हमारा तो उपलब्धि कितनी बड़े हैं। हम जितेंद्रिय बनना चाहते हैं, इंद्रियों के विजेता बनना चाहते हैं, परमात्मा के आनंद को लेना चाहते हैं, मन को एकाग्र करना चाहते हैं। ये तो कितने बड़े-बड़े उपलब्धि है। संपूर्ण दुखों से छूटना चाहते हैं तो उसके लिए तप तो करनी पड़ेगी। ऐसे बैठे-बैठाए बिना पसीना बहाए हमको मिल जाएगा लड्डू हाथ में, तो फिर वो लड्डू खाएँगे तो फिर डायबिटीज़ हो जाएगा। पसीना बहाएँगे तो लड्डू खाओ, कितना खाना है, घी खाना है, कितना खाना है, खाइए, मना नहीं है। खाना है, पीने, देखना, सुनना, यदि हम संयमित, जितेंद्रिय बन के खाते हैं तो कोई समस्या नहीं। मेहनत करके खाते हैं। एक बात आती है कि जो मेहनत नहीं करता है ना, मेहनत नहीं करता है तो उसको क्या बोलते हैं? माता-पिता जो है उसको बोलते हैं, नहीं ये मत खा, ये मत खा, ये मत खा। कोई पूछता नहीं है। और जो मेहनत करते हैं ना दिन-रात, उनको तो लोग पीछे पड़ते-पड़ते माताएँ बोलते हैं, "स्वामी जी ये खा लीजिए, आचार्य जी ये खा लीजिए, ये खा लीजिए।" आजकल तो कोई खाते ही नहीं है आप। वो देते हैं दौड़-दौड़ के। संसार में एक नियम याद रखिए, जिसको चाहिए, जिसको इच्छाएँ जिनकी है, जिसको चाहिए रहता है, उसको कुछ मिलता नहीं है अथवा कम मिलता है। जिसको नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, उसके पीछे सारा दुनिया पड़ जाएगा कि स्वामी जी ये ले लीजिए, आचार्य जी ये खा लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, सारे मिल जाएगा। घर में भी देखिए आप, जिसको नहीं चाहिए रहता है उसको नहीं-नहीं ये नहीं चाहिए, ये नहीं देंगे आपको, ये नहीं देंगे। और जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको ज़बरदस्ती खिलाएँगे, ये खा लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। ये संसार का ये सत्य नियम है। तो महानता का शर्त क्या निकला? पसीना बहाना। पसीना बहाइए, खूब मेहनत करें, एक-एक सेकंड, एक-एक मिनट। आया था ना, प्रत्येक क्षण, हे प्रभु आपकी अनुभूति प्रत्येक क्षण मेरे बुद्धि में बनी रहे, ऐसे हमारे अभ्यास हो जाए। तो यहाँ आया क्या कि विद्या का फल क्या है? स्वयं आनंदित तो होना, दूसरे को भी आनंदित करना। क्योंकि बिना विद्या के किसी मनुष्य को निश्चल सुख नहीं हो सकता। क्या भया किसी को क्षण भर सुख हुआ, ना हुआ सा है। किसी का सामर्थ्य नहीं है कि जो अविद्वान होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के स्वरूप को यथावत जानकर सिद्ध कर सके। जो अविद्वान है वो ये नहीं कर सकता। इसलिए सबको उचित है कि इनकी सिद्धि के लिए विद्या का अभ्यास तन से, मन से, धन से किया करें और कराया करें। दोनों, केवल करने से काम नहीं चलेगा। उनको दूसरे को भी कराने के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। ठीक है कि पहले व्यक्ति को अपने लिए समय लगाना पड़ता है, अपनी योग्यता को बढ़ानी पड़ती है, बाद में फिर देने के लिए भी हमको तत्पर रहना चाहिए। आगे है हुड़दंगा। हम देखते हैं कि बहुत से मनुष्य विद्या पढ़े हुए दरिद्र रहते हैं, भीख मांगते हैं, बिना पढ़े हुए राज्य का आनंद भोगते हैं। तो उस उत्तर है, सज्जन सुनो प्रिय, सुख दुख का योग आत्मा में हुआ करता है। देखिए किससे कैसे पंक्ति है, सुख दुख का जो योग है आत्मा में है। जहां विद्या रूप सूर्य का अभाव और अविद्या अंधकार का भाव है, वहां दुखों की तो भरमार है। तो अपना निरीक्षण करें,
हमारे पास दुख की भरमार यदि है, जितनी मात्रा में है, वहां पीछे कारण क्या है? अविद्या, अंधकार कारण। सुख की क्या ही कथा कहना, दुखी दुख मिलेगा वहां पर। और जहां विद्या अर्क प्रकाशित होकर अविद्या अंधकार को नष्ट जो कर देता है, उस आत्मा में सदा आनंद का योग रहता है और दुख को ठिकाना भी नहीं मिलता। सिर हुड़दंगा सिर धुनकर चला गया चुप होकर। तो ये ऋषि देखिए कम शब्दों में कितनी विशेष बातें बोल देते हैं, गूढ़ बातें बोल देते हैं। तो आत्मा में सदा आनंद के योग चाहिए तो विद्या रूपी प्रकाश से हमको युक्त होना। तो हमारा समय हो गया, आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए। आज तो यहीं पर विराम देंगे। तो आज क्या क्या सुने पढ़े इसको विचार करिएगा। पसीना से नहाना है, अच्छे अच्छे संकल्प लेना है, मन में एक भी गलत विचार ना आए, नकारात्मक विचार ना आए, दूसरे के विषय में गलत सोचना ही नहीं है। ये पता नहीं हम क्या करते रहते हैं, हर समय संशय करते रहते हैं, ये ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों किया। उनको ऐसा नकारात्मक सोचना ही नहीं, अपवाद रूप में चलो थोड़ा बहुत। हमको हर समय सकारात्मक सोचना है, दूसरे के गुणों को ही देखना है। बड़ा लक्ष्य, बड़ा संकल्प लीजिए, टाइम टेबल बनाइए। कौन कौन टाइम टेबल बनाए मैं पूछूंगा अगली बार, ऐसे नहीं चलेगा। टाइम टेबल बनाना है। और रीना बहन जी हैं और आशीष जी हैं जो हमारे कक्षा से जुड़ते हैं, तो मेरा नंबर तो सबके पास होगा जो इसमें भी जुड़ते हैं, तो मेरे को बताइएगा व्हाट्सएप में। तो समय सारे अच्छा रहेगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। बलिया से राजेश बोल रहे हैं आचार्य जी। हाँ राजेश जी। तो सभी को टाइम टेबल बनाना है, रोज डायरी मेंटेन करिए, अच्छी अच्छी चीज लिखा करिए, जहां जहां आपको सुनने में मिलता है, पढ़ने में मिलता है, रोज नियम बनाइए, मुझको आधा पेज अथवा 1 पेज लिखना ही है। मैं भी ऐसे ही संकल्प ले लिया हूँ कि कुछ दिनों से 18 तारीख से या 17 तारीख से रोज लिखना ही है, चाहे रात्रि 11 बजे भी कहीं जाता हूँ आता हूँ तो लिख के फिर सोता हूँ। संकल्प, विकल्प रहित संकल्प हमारा होना चाहिए और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। ऐसे काम नहीं चलेगा ढीला ढाला चलेंगे तो। कहाँ हम कृण्वंत विश्व आर्यम बोलते हैं, कहाँ हम समाज को राष्ट्र को सुधारने का बोलते हैं, अपने जीवन को जितेंद्रिय हम बनना चाहते हैं, हम आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आप को बोलते हैं। तो हमको पुरुषार्थमय जीवन बनानी पड़ेगी, संकल्प लेना पड़ेगा कि मुझको ये कार्य करना है, अच्छे अच्छे गुणों को धारण करना है। तो ऐसे चलेंगे तो हम शीघ्रता से अपने अंदर दिव्य गुणों को धारण कर सकते हैं और ईश्वर के लिए तड़प हो जाए हमारा, ईश्वर भक्ति। संकल्प करें कि प्रभु के सामने जिद करिए कि प्रभु मुझे चाहिए, मेरे आप में भक्ति हो जाए, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, मैं आपके प्रति अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न करना चाहता हूँ, प्रभु कृपया मुझको सद्बुद्धि दीजिए। ऐसे प्रार्थना करें परमात्मा से। चलिए, धन्यवाद सभी का, धैर्यपूर्वक आप लोग सुने। आगे की प्रक्रिया मुनि जी महाराज भी पधार गए। चलिए। हाँ जी, हाँ, बस मेरी भी यहाँ 15 मिनट की चाय पान की वो छुट्टी मिली थी, तो दीपाली का ये आप किसी से करवा दीजिए। अपने आए हैं इलाहाबाद से? हाँ जी, तो आप शंकर प्रसाद जी इलाहाबाद कुंभ मेला, तो वहाँ से आप शांति पाठ करवाइए और जयघोष भी करवाइए। धन्यवाद। चलिए, बहुत ही दृढ़ संकल्प जो दोहराया गया है बिना दृढ़ संकल्प के। और एक लाइन में बोल दूं इंदिरा गांधी का, दूरदृष्टि पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और अनुशासन। 4 चीजें जीवन में धारण करेंगे तो हम आचार्य जी ने उपदेश दिया है वहां तक पहुंच जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ क्या बोले आप? दूरदृष्टि, अनुशासन, तो समझ में आ गया। दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और अनुशासन। अच्छा, ठीक है। कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा और अनुशासन इंदिरा गांधी का ये नारा है। ठीक बात है। और सफलता की कुंजी ये है। शांति पाठ। हाँ जी। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बहुत जोश खरोश के साथ जय घोष। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। नहीं, पूरा सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। हाँ जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर गुरु विरजानंद की जय हो। जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। जय हो। गौ माता की जय हो। पालन हो। क्या करें? देश के अमर शहीदों की जय हो। जय हो। देश की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा लहरा रहे। आर्य समाज अमर रहे। अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे। अमर रहे। हम तो नैनी में, इलाहाबाद के हम नैनी से बोल रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश घर घर होगी और कम मूल्यों में हम लोग की ट्रैफिक उत्सव होता है तो छूट के साथ लोगों के घर तक पहुंचाने का निर्णय लिए हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश घर घर रहे। घर घर हो। थोड़ा ध्वनि अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। सभी को प्रणाम। नमस्ते। नमस्ते।